बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशंस ऑन सेट्स। इसमें हम सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे बाइनरी रिलेशन क्या है, या हम एक सेट से दूसरे सेट पर रिलेशन को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसको डिफ़ाइन करने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, उसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसेट। So my dear students, what is subset? If we have two sets, we say A and B. If we have these two sets, then we say set B is a subset of A if all the elements of set B is also the elements of set A. इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास एक सेट है A जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड हमारे पास एक सेट B है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 एंड 3। नाउ क्लियरली हम देख सकते हैं कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट ए में हैं, सो दैट्स व्हाई वी कैन से बी इज अ सबसेट ऑफ ए, राइट। नाउ अगर हमारे पास एक सेट हो जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2, या और भी एलिमेंट्स ले सकते हैं, तो इस सेट के पॉसिबल कितने सबसेट बन सकते हैं, इसका हमारे पास एक फार्मूला है 2 की पावर n, where n is the elements in set A। ओके, इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास n है। अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 2 ये किसके इक्वल होगा 4। इट मींस कि इस सेट के हमारे पास टोटल 4 सबसेट्स हैं। ओके, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमारा टॉपिक ये है कि हमने डिफाइन करना है बाइनरी रिलेशन क्या है, या हम एक सेट से दूसरे सेट पर रिलेशन को किस तरह से डिफाइन करते हैं। ओके, लेट ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ए क्रॉस बी बी देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर आपने वो लेक्चर अभी तक वॉच नहीं किया तो उस लेक्चर को सबसे पहले देखें, ताकि इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने में किसी भी किस्म की हर्डल क्रिएट ना हो। उस लेक्चर का लिंक यहाँ राइट टॉप कॉर्नर या इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया है, सो क्लिक एंड गो टू विजिट। ओके, हमारे पास दो सेट थे ए एंड बी, हमने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन किया ए क्रॉस बी। चूंकि ए और बी हमारे पास दो सेट हैं, दैट्स व्हाई ए क्रॉस बी इज आल्सो अ सेट which contains ordered pair as we studied in the previous lecture, right? Any subset R of A cross B is called binary relation or relation from A to B। बाइनरी रिलेशन या एक सेट से दूसरे सेट पर रिलेशन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास दो सेट हों, हम सबसे पहले उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करें। उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर हैं। अगर हम उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कोई भी हम सबसेट लें, उस सबसेट को हम कहेंगे कि वो बाइनरी रिलेशन है या सेट ए से सेट बी तक रिलेशन है, सिंपली, राइट। जिस तरह हमारे पास एक सेट होता है ए 1, 2, 3, उसमें ये एलिमेंट्स हैं। ओके, अब हम इसका कोई भी सबसेट ले सकते हैं सेट बी, जैसा कि इसमें हम एलिमेंट ले लेते हैं 1 एंड 2। बी जो है वो ए का सबसेट है क्योंकि बी के तमाम एलिमेंट्स वो ए में हैं। इसी तरह से हम ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट लेंगे, ठीक है, कोई भी सबसेट लेंगे, वो जो सबसेट होगा उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास बाइनरी रिलेशन है, या सिंपली ए से सेट बी तक वो रिलेशन है। इसको हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। लेट ए बी अ सेट विच कंटेन्स 1 एंड 2 एंड बी इज अनदर सेट विच कंटेन्स 3, 4 एंड 5। नेक्स्ट हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू। ये हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, राइट। सो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास कुछ इस तरह से होगा 1, 3, फिर 1, 4, 1, 5। ओके, फिर इस तरह 2 के साथ 2, 3, 2, 4, 2 एंड 5। ये इस तरह से हमारे पास ये ए क्रॉस बी जो है वो हमने डिफाइन कर लिया है। नेक्स्ट हमने कहा था कि बाइनरी रिलेशन क्या है
कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का हम कोई भी जो है वो सबसेट लें, कोई भी सबसेट, जैसा कि हम ये ले रहे हैं R1 कह देते हैं इसको, इसमें हमने एलिमेंट्स लिए 1 3, हमने ये पिक किया, 1 4 ये पिक किया, 1 5 ये पिक किया, जस्ट हमने ये तीन ऑर्डर पेयर जो है वो ये ले लिए हैं R1 में, क्योंकि ये R1 जो है इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर हैं वो तमाम के तमाम A क्रॉस B में है, सो हम कह सकते हैं कि R1 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, दैट्स व्हाई R1 इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, राइट। इसी तरह से हमारे पास एक और रिलेशन है R2, इसमें हमने जस्ट एक ही ऑर्डर पेयर पिक किया है, जस्ट दिस वन, ओके। सो ये भी हमारे पास एक रिलेशन है। इसी तरह से हमारे पास R3, इसमें हमने दो ऑर्डर पेयर सिलेक्ट किए हैं, 2 3 एंड 1 5, सो ये भी हमारे पास एक रिलेशन है, ओके। कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी हम सबसेट लें, उस सबसेट को हम कहेंगे कि वो हमारे पास बाइनरी रिलेशन है, या सेट ए से सेट बी तक वो सिंपली रिलेशन है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे, जिस तरह हमने देखा कि कोई सेट अगर हो ए जिसमें अगर तीन एलिमेंट्स हैं तो इसके पॉसिबल कितने हमारे पास सबसेट बन सकते हैं, 2 की पावर n, और n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। अब यहाँ पे हमारे पास हमने ये देखना है कि अगर हम एक कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करें दो सेट का ए क्रॉस बी, ओके, तो इसके पॉसिबल कितने हम सबसेट बना सकते हैं, ठीक है, यानी उसके कितने हमारे पास पॉसिबल जो है वो बाइनरी रिलेशन उसमें हम डिफाइन कर सकते हैं, जितने उसके सबसेट होंगे उतने ही बाइनरी रिलेशंस होंगे, राइट। अगर देखें हमारे पास सेट ए में एलिमेंट्स हैं m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इज n, then the possible number of binary relations from a to b are 2 की पावर mn, उसमें इतने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस होंगे, या हम कह सकते हैं कि इतने उसके सबसेट होंगे, राइट। जिस तरह ए क्रॉस बी है, इसी को ले लेते हैं, इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, सेट ए के कितने एलिमेंट हैं, 2, और सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, तो पॉसिबल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस हमारे पास कितने डिफाइन होंगे, 2 की पावर n क्या है हमारे पास 2, और m क्या है हमारे पास 3, ये किसके इक्वल होगा, 3 2 ज़ा 6, तो ये किसके इक्वल होगा, 64। अगर हमारे पास एक सेट ए है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं और बी में तीन एलिमेंट्स हैं, तो इनके दरमियान टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस हैं वो 64 डिफाइन हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास एक रिमार्क है, अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए इज कॉल्ड रिलेशन इन ए। जिस तरह हमने देखा कि अगर हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो इनके दरमियान अगर रिलेशन होगा तो वो क्या होगा, ए क्रॉस बी को हम डिफाइन करेंगे, इसका हम कोई भी सबसेट लेंगे तो उसको हम कहेंगे वो रिलेशन है ए टू बी। बट अगर हमारे पास एक रिलेशन फ्रॉम ए टू ए है, इट मीन्स कि हम ए क्रॉस ए का हम अगर कोई सबसेट लें तो उस अगर वो सबसेट लें तो उस सबसेट को कहेंगे वो सबसेट है ए टू, यानी उस सबसेट को कहेंगे वो रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए, राइट। और उस रिलेशन को हम क्या किस तरह से कह सकते हैं कि वो रिलेशन इन ए है या रिलेशन ऑन ए है, ओके। अगर हमारे पास कोई भी रिलेशन हो ए टू ए, देन वी कैन से दैट relation in A or relation on A. If R is a relation from A to B and the pair A comma B belongs to R, then A is said to be an R relative to B, or A is R related to B and is written as like this, okay। मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, R हमारे पास एक रिलेशन है जिसका हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं, सॉरी 1 एंड 2। अब देखिए यहाँ पे कि ये जो पेयर है 1 2 ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर को, ठीक है। जिसने यहाँ पे कहा था उन्होंने कि ए और बी हमारे पास अगर आर रिलेशन है ए टू बी और ए कामा बी, यानी 1 कामा 2 हमने इस रिलेशन में से एक पेयर लिया 1 कामा 2, तो हम इसको किस तरह से कहेंगे कि 1 जो है 1 को हम क्या कहेंगे कि 1 इज सेट टू बी एन आर रिलेटिव टू बी, बी यहाँ पे 2 है, ठीक है। 1 इज आर रिलेटिव टू 2 या 1 इज आर रिलेटेड टू 2, और इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 1 इज आर रिलेटिव टू 2, ओके। इस तरह से हम इसको मैथमेटिकली राइट करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, लेट ए इज अ सेट विच कंटेन्स टू एलिमेंट्स 1 एंड 2 बी अ सेट देन ए क्रॉस ए। हमारे पास एक सेट ए है, हमने इसी के ऊपर इसी के साथ इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया तो उसमें हमारे पास कुछ इस तरह से एलिमेंट्स होंगे। ओके, इस तरह ये ए है 1 एंड 2। इन दो सेट के दरमियान कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करना तो किस तरह से करेंगे, 1 का 1 के साथ पेड़ लेंगे पहले, फिर 1 का 2 के साथ लेंगे, फिर 2 का 1 के साथ लेंगे और 2 का 2 के साथ पेड़ लेंगे, तो ये हमारे पास ए क्रॉस ए होगा। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि ये हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया है इसके पॉसिबल कितने सबसेट बन सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे ए क्रॉस ए में, वो हमने फार्मूला पहले देखा है 2 की पावर एन एम। एन यहाँ पे क्या है 2 और एम भी 2 है क्योंकि हम एक ही सेट ले रहे हैं, तो 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 4 विच इज इक्वल टू 16। इट मीन्स कि ये जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसके पॉसिबल कितने सबसेट होंगे 16, और वो जो 16 सबसेट होंगे उनको हम कहेंगे कि वो रिलेशन है ए टू ए। ओके, जितने भी वो 16 रिलेशंस बनेंगे या वो सबसेट बनेंगे वो तमाम के तमाम रिलेशंस होंगे। अब हम देख लेते हैं कि 16 जो सबसेट हैं वो किस तरह से आते हैं इसके। अब आप चूंकि जानते हैं कि एम्प्टी सेट जो है वो सबसेट होता है ऑल सेट्स का, ठीक है। सो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है एम्प्टी सेट जो है इसका सबसेट होगा। ये हमारे पास फर्स्ट रिलेशन आ गया। नेक्स्ट हम जस्ट ये एक पेड़ ले लेते हैं, ये हमारे पास दूसरा रिलेशन आ गया, फिर ये ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, इसको सिंगल सिंगल करके ले लेते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह से 5 सबसेट आ गए। और ये जो 5 सबसेट हैं ये रिलेशंस हैं इन ए, क्योंकि ए क्रॉस ए है ना, सेट ए से ए तक रिलेशन है तो इसको हम कहते हैं, हमने देखा कि अगर रिलेशन हो ए टू ए तो उसको हम क्या कहते हैं, रिलेशन इन ए। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है तमाम के तमाम रिलेशंस इन ए हैं। ओके, नेक्स्ट किस तरह से डिफाइन होंगे, अब हम दो दो का पेयर ले लेते हैं, 1 1 1 2 ले लेते हैं, फिर 1 1 2 1 ले लेंगे, 1 1 2 2 ले लेंगे, राइट। इसी तरह से फिर 1 2 के साथ 2 1 लेंगे, फिर 1 2 के साथ 2 2 लेंगे। ये हमारे पास 10 सबसेट आ गए, 10 रिलेशंस आ गए। नेक्स्ट हम 2 1 के साथ 2 2 लेंगे, ये भी हमारे पास एक सबसेट है इसका, क्योंकि ये जो जितने भी पेयर हैं ये सब के सब इसमें हैं, ये इसका सबसेट है, सो ये रिलेशंस भी है। ओके, नेक्स्ट हम 3 का पेयर लेंगे, फर्स्ट 3 लेंगे, 1 1 1 2 2 1, फिर हम 1 1 1 2 के साथ ये इसको छोड़ के ये ले लेंगे, ये भी हमारे पास एक सबसेट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट लास्ट वाला जो होगा उसमें चारों हम ले लेंगे, क्योंकि एक सेट जो है वो खुद का भी सबसेट होता है। हमने पढ़ा हुआ है अगर सेट ए है तो वो सबसेट है खुद का। तो इस तरह से हमारे पास ये 16 जो है वो सबसेट हैं ए क्रॉस ए के। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा और आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।